चलो गाइस बोलो 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 गाइस बोलो 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 उफ कितनी गर्मी है यार. चलो बोलो बोलो बोलो. My family is pressuring me to give my sister my wedding venue because she needs it more. साथ में शादी कर रहे हैं ये लोग. हाँ समूह विवाह कर लो. नहीं नहीं, तो बात ये है ना कि ये और इसकी गर्लफ्रेंड ने मिलके एक वेडिंग वेन्यू अपना अरेंज किया है. तो ये बेसिकली बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को. ओके. और इनका प्लान है अपना हर चीज़ बनाने. इन्होंने शुरू से ही पैसे Plan जोड़ किया जाड़ हुआ है. के सेविंग्स कर करके दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने हाउ क्यूट. अपना एक वेडिंग वेन्यू अरेंज किया है और हर चीज़ अपनी तैयार किया है. हाँ, इनका जो plan भी होता किया है ना हुआ कि है जैसा अपना उन्होंने, मोमेंट हाँ. आप चाहते हो ना कि हमारा हाँ, ऐसा हाँ, मोमेंट हो, हमारी हाँ. ऐसी शादी हो. या अब इसके पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स चाह रहे हैं क्योंकि लड़की की शादी फिक्स हो गई. तो उसकी शादी फिक्स हो नहीं रही थी, कोई बहुत सालों से वो उसको ढूंढ रहे थे. बट इवेंचुअली एक लड़का पसंद आ गया है घर वालों को और वो सब चीज़ मिल रही है और इंगेजमेंट हो गई है लड़की की. तो अब घर वाले कह रहे हैं कि तुम अपनी शादी जो है वो पोस्टपोन कर दो और बहन की शादी कर देते हैं. क्या घर वाले चाहते हैं कि पैसे भी वही लगाए? नहीं नहीं, जस्ट द बुकिंग डेट. वो बुकिंग वेन्यू चाहिए उनको. तो वो पैसे उसके देंगे लड़के को कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उनके पास पैसे नहीं. घर वालों के पास, फैमिली के पास अब पैसे नहीं है. Oh, the पैसे is going to come from the brother only. हाँ. Brother से ही आएगा. तो Brother दहेज and में- sister-in-law will play for the sisters. अभी इसका ये कंसर्न है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एकदम से मना भी नहीं कर सकता क्योंकि सारे फैमिली वाले ने वो प्रेशर डाल दिया है कि अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है. ये तो भाई है, भाई एक भाई का फर्ज ही तो यही है. वो नहीं सब रिश्तेदारों को बोलो पैसे देने. ये सारे उनका रिश्तेदार फर्ज नहीं ना, है. सारे रिश्तेदारों ने मिलके उसको स्पॉट में डाल दिया है ऐसे कि अब तो करना ही पड़ेगा. जब ये रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, मुझे Yeah, I इतना get very गुस्सा आता है. ये लोग को irritated. क्यों, ये- क्या लगता है? कौन है वो? हाँ. ये फिर भी देने को तैयार है. बट अब इसकी गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व है ना, उसके भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं वो वेन्यू में. और उसका भी एक गर्लफ्रेंड का भी एक सपना है Of course. कि ऐसे हो. So तो अगर ये वेन्यू दे देता है तो उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी, उसकी फैमिली नाराज़ हो जाएगी. नहीं देता है तो इसकी फैमिली और इसकी बहन नाराज़ हो जाएगी, जीजा नाराज़ हो जाएंगे. अब इसको क्या करना चाहिए? 2 साल कोमा में चला जाए. बाद में आ जाएंगे बट ना ये सब बहुत अपने आप ये बहुत होता है ना फैमिलीज में कि एक सिबलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है या हाँ. तो आपका फैमिली में कौन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है? मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी सबको पता ही होना चाहिए क्या? कि उनके भाई को मिलता है. अगर आपके बाद एक और लड़का, आपका भाई बहन कोई भी है, एक और सिबलिंग है, इसका मतलब आप तो प्रायोरिटी नहीं रहे होगे. Exactly. तो हमारा तीसरा बच्चा घर पे कुत्ता है और उसी को सारी प्रायोरिटी. तुम बड़े भाई हो हाँ, मैं बड़ा भाई तो हूँ. जानते हो छोटे वाले को. अगर आप इतनी नहीं, but I priority think होती- I am prioritized in the family. मुझे तो लगता है कि वो जस्ट एक फील कराते हैं तुम्हें. तुमको अडॉप्टेड फील ना हो तो बीच बीच में हाँ, चॉकलेट तो दिला एक देते ज्यादा हैं. देते हैं ना. जैसे कि बाहर से कोई लड़का आता है ना घर हाँ, में तो उनको उसको ज्यादा थोड़ा- प्यार करते हैं, उसको डांटते भी नहीं है, अपने वाले को डांटते हैं. अपना मान के. तो इसलिए कि थोड़ा तुम्हें वो ना लगे कि ताकि यार- तुमको पता ना चल जाए कि वन तुम ऑन वन बात adopted हो. करना पड़ेगा मुझे. तुम लोगों ने ऐसा कभी फील किया कहीं किसी दूसरे, अपने साथ तो नहीं बोलोगे तुम लोग कि हमारे साथ ऐसा हो, पर किसी और फैमिली में देखा है कि सिबलिंग्स पेरेंट्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसी को ज्यादा करते प्यार तो कर रहे हैं. हैं? हाँ, क्योंकि मैंने तो देखा है. या. मैंने नहीं देखा पड़ा. नहीं देखा है ऐसा. करते तो ऐसा. मैंने तो लाइव देखा है पेरेंट्स को. दोनों सगे बच्चे हैं हाँ. बट इवेंचुअली एक बच्चा शायद लाइफ में अच्छा कर रहा है या हाँ. थोड़ा पढ़ने में अच्छा है हाँ, या favorite. तो सेम गलती दोनों करेंगे बट उसको माफ है. तो आई थिंक अभी 2-3 साल बाद मेरा सिस्टर को प्रेफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि अभी तो और पढ़ रहे लोग हैं ना. और लोग कैसे बोलते हैं ना कि माँ बाप के लिए तो बच्चे सब बराबर हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना. नहीं हाँ, होता होता नहीं है, होता. होता दे है. क्लियरली हैव प्रेफरेंसेस. है ना. तुम्हारे फैमिली में कौन प्रेफर मैंने बोला ना मेरा कुत्ता प्रेफरेंस है. मेरे घर वालों ने हम दोनों बच्चों पे मतलब उम्मीद छोड़ दी इप्सिता है. यंगेस्ट था, फिर हाँ. बोला हाँ, अरे पहले नहीं हो मैं सकता. थी. 5-6 साल एक पहले. तो चांस लिया है, कुछ अच्छा नहीं हुआ एक तो और अब ले यार. स्पीशीज चेंज करके देखते हैं. चांस तो दिया था, परफॉर्म नहीं कर पाया तो. मैं सारी बात नहीं मानती थी ना, तो अभी एक डॉगी आया है वो जो सारी और बात नहीं मानता मानता है. है. पर कम से कम नहीं, क्यूट तो है. उसको क्यूट पर- भी है और उसको ट्रीट देने पे वो बात भी मान लेता है. तो वो वो बात नहीं सबका मानता है, प्यारा पर है. क्यूटली बात नहीं मानता ना. हाँ, एक होता है कि आप बात नहीं मानो और And ऊपर then से you आप look छाती like पे this. चढ़ के नाचो. सो आई अंडरस्टैंड लाइक वो मेरा भी फेवरेट वही है घर में. तो बट तुमने किसी मोमेंट ऑफ टाइम अपने बचपन में या ऐसा फील किया है कि पेरेंट्स तुम्हारे थोड़ा डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि जब मेरा सिस्टर कुछ करता था मुझे भी मार मिलता था. जैसे पर जब मैं करता था तो सिस्टर को नहीं मिलता था ना. तो उधर मैंने डिस्क्रिमिनेशन बहुत देखा है. तो अभी क्या करना चाहिए इस बंदे को? अपना वेन्यू दे देना चाहिए, वेडिंग वेन्यू, या नहीं यार, दैट बी अनफेयर. तो क्या करना चाहिए? चलो फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं.
कि लड़के को क्या करना चाहिए? वेन्यू अपना सेक्रीफाइस करके बहन को दे देना चाहिए या कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? मुझे लगता है तो उसको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली ना, क्योंकि उसको दोनों तरह से मरेगा ना, वो बहन के साइड से भी मरेगा, गर्लफ्रेंड के साइड से भी मरेगा। तो आई थिंक बहन के साइड से मरे तो कम से कम कोई पानी पिलाने के लिए तो रहेगा। हाँ, जैसे आप देखो, आप गर्लफ्रेंड के लिए इतना बड़ा अपने फैमिली के अगेंस्ट चले गए, हाँ। और उसके बाद 2 दिन बाद उसने बोला अरे मुझे तुमने जो वेडिंग में शेरवानी पहना उसका कलर पसंद नहीं है, ब्रेकअप। उसके बाद एवरीथिंग। क्या रीजन है ब्रेकअप का? नहीं, आई एम सेइंग पहले उसके तो वो शेरवानी नहीं पहन के आ रहा है। ये तो तुम्हारी अपनी मन से तुमने शेरवानी पहना है उसे। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि एक स्टूपिड रीजन के लिए ब्रेकअप हो गया, हाँ। तो उसके बाद तो योर फैमिली इज नॉट देयर नो, क्योंकि आपने वेडिंग वेन्यू नहीं दिया हाँ। ना। तो आई थिंक आपको अपना फैमिली के साइड में ही रहना ये चाहिए। कैसी फैमिली है जिसने वेडिंग का वेन्यू नहीं दिया? तुम्हारा क्या तो verdict है? नो टेल मी, अगर आपकी फैमिली भी वो वेन्यू की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ रही है हाँ। और आपकी गर्लफ्रेंड भी वो वेन्यू की They वजह have से वो more रिश्ता reasons. तोड़ रही है, उनके पास ऑलरेडी रीजंस है। मेरे फैमिली के पास तो वेन्यू एक बहुत बड़ा रीजन हो जाएगा। वो तो बस बोलेंगे ठीक है, ऐसे ही रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है वो तो रीजन ही ढूंढ रहे हैं। Yeah, I mean it's a sticky situation, but मुझे लगता है दोनों को ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहन को भी, भाई को भी, और होने वाली बीवी को भी। बट अगर कोई भी नहीं समझ रहा, then they should let go of that venue and look for a smaller venue for both, separate, जहाँ पे उसी बजट में दोनों की शादी और हो उसके बाद जिसने फर्स्ट ढूंढ लिया, दूसरा वाला जाके बड़ा वाला वेन्यू बुक कर लिया। जाए। बजट ही नहीं है भाई के पास नहीं, बजट आई नहीं थिंक है। मुझे लगता है कि ये जो वेन्यू है ये हस्बैंड वाइफ ने अपने लिए प्लान किया है, तो इसमें तो किसी को मांगने का हक नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ठीक है। इसके अलावा कुछ और अपनी बहन के लिए अगर कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर सकता है अगर, तो करना चाहिए। अदरवाइज समझाना चाहिए अपनी बहन को कि देख बहन, तुझे हस्बैंड मिल गया वही बड़ी बात है। ऐसा हम लोग का बचपन जैसा नहीं है जैसे तुम्हें मेरा चिप्स पसंद हो गया तो मैंने तुम्हें दे दिया। वो अलग बात थी। हाँ, कल को तेरे बच्चे भी होंगे, तू चाहती है ना उनको मामा मिले। स्कूल का एडमिशन भी मेरे ही वाले में करवाएगी। तो तू ऐसा मत मुझे कंस मामा मत बना। या उसको भी समझना चाहिए ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई को ही सब कुछ समझना है, बहन को भी समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। आई थिंक थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लिप। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया, आई एम श्योर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी पसंद आएगा, सो गो वॉच इट नाउ। Link in the description, guys. Please watch and subscribe. Yes! Woohoo!